अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर फैसलाबाद से। जी हाँ, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद, प्यारे लोगों का, मीठे लोगों का शहर फैसलाबाद। और दोस्तों, मैं यहाँ एक शादी पर आया था, लेकिन जब भी मैं फैसलाबाद आता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ वॉक भी करूँ और यहाँ पर वीडियो भी बनाऊँ। तो फैसलाबाद आने का बड़ा मज़ा आता है मुझे। मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ और उनसे मुलाकात भी हो जाती है और लॉन्ग ड्राइव भी कर लेता हूँ, ज़रा दिल बहल जाता है। दोस्तों, मैं भी जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि नफ़रत के बारे में कहा जाता है कि अगर आप नफ़रत करेंगे लोगों से तो लोग भी आपसे नफ़रत करेंगे। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि नफ़रत एक कमेटी है और कमेटी की खासियत ये होती है, चाहे आखिरी निकलती ज़रूर है। तो अगर हम नफ़रत करेंगे तो हमें नफ़रत मिलेगी, लेकिन इस कमेटी के साथ कुछ सूद भी शामिल हो जाता है। जी हाँ, इंटरेस्ट के साथ ये वापस आती है। तो वो लोग जो नफ़रत करते हैं इंसान से, उनको भी नफ़रत मिलती है, लेकिन सूद समेत। लेकिन दोस्तों, यही साइकी मोहब्बत की भी है। जब आप मोहब्बत करते हैं किसी के साथ, इंसान के साथ, हज़रत इंसान के लिए कोई आसानी पैदा करते हैं, तो फिर वो कमेटी आपकी मोहब्बत की कमेटी ज़रूर निकलती है और वो भी इंटरेस्ट के साथ निकलती है। तो नफ़रत करें तब भी सूद समेत वापस आएगी, मोहब्बत करें तब भी सूद समेत वापस आएगी। और वैसे भी इंसानी जहन ज़्यादा देर तकलीफ़ में रह नहीं सकता। तो नफ़रत की जो कैफियत होती है या गुस्से की जो कैफियत होती है, ये हमेशा इंसानी जहन में इज़्तिराब पैदा करती है, हिजान पैदा करती है, ब्लड प्रेशर को छेड़ती रहती है। तो जो मोहब्बत है या मोहब्बत का जो एहसास है, वो इंसानी जहन को आसूदगी फराहम करता है, खुशी फराहम करता है। और वो खुशी जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा अल्लाह ये चाहता है कि हम खुश रहें। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को इंसान के लिए बनाया और इसलिए बनाया कि इंसान इसमें रहे और खुश रहे। आक़ाए दो जहां सरकार मदीना ने जितने हमें इखलाकियात की जितनी अमली मिसालें हैं सरकार की ज़िंदगी की या अहादीस हैं, अगर आप वो भी देखें तो उसका निचोड़ यही निकलता है कि बंदा बंदे से मामलात कैसे करे, कितनी खुश असलूबी से रहे और पीस ऑफ माइंड के साथ रहे। दोस्तों, मैं तो समझता था कि लाहौर में नहर के किनारे किनारे चले जाएं तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं साइकियाट्रिस्ट के, जहाँ लिखा होता है कि जी आप आएँ, अपनी तकलीफ़ें हमें सुनाएं, हमें पैसे दें और चले जाएं। डिप्रेशन के मरीज़ वहाँ जाते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी इस बात पे हुई कि फैसलाबाद में भी मैंने कई जगह पर ऐसे बोर्ड लगे देखे जहाँ लिखा तो कुछ और था, लेकिन मतलब उसका यही बनता था कि आ जाओ, अपनी तकलीफ़ां सानू सुनाओ ते सानू पैसे दो ते ओदा हल लैके तो चले जाओ। दोस्तों, मैं अक्सर इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं अल्लाह के बंदों के लिए राहत पैदा करनी है, आसानी पैदा करनी है। और ये राहत और ये आसानी पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की पैसे से मदद करें, आप सिर्फ मुस्कुरा के बात कर सकते हैं, आप किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल कर सकते हैं, आप किसी को रास्ता सड़क पार करा सकते हैं, आप किसी को सिर्फ इतना कह सकते हैं यार कोई गल नहीं, यार मेरे नाल भी हो ऐसी, फिर क्यों, अल्लाह खैर करेगा। तो इंसानी जहन आसूदगी में चला जाता है और ये आसूदगी जो है फिर इंसान की उम्र भी तवील कर देती है और वो खुश रहता है। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ, जो अपने कंधे अपने दोस्तों के लिए, अपने हमसायों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हमेशा मैसर रखते हैं ताकि वो सर रख कर रो सकें और दिल की बात कह सकें। और अपने कान मैसर रखते हैं। उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इरसल है, उसके अंदर हमारे वो हैं बाबा जी फरीद साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। तो दोस्तों, मोहब्बत के साथ रहना और प्यार के साथ रहना इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इंसानों से मोहब्बत करने की, उनकी तकरीम करने की, उनके साथ मोहब्बत का मामला करने की
उनके लिए आसूदगी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और बसदा रवे सोना शहर फैसलाबाद दे लोग जेड़े बड़े चंगे बड़े बीबे ते बड़े प्यार करने वाले ने। फैसलाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।